महमद, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि गो के काउंटर तो कर रही है इसको तहरीक इंसाफ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से बताया है कि खान साहब ने डिक्लेयर नहीं किया, फिर जो इन्होंने सेल आउट किए अपने एसेट्स उसकी तफसीलात बताई नहीं, इन्होंने सेटिस्फाई नहीं कर पाए, सिर्फ जुरिस्डिक्शन को ये चैलेंज करते रहे, तो इससे उनके जो वोटर सपोर्टर्स हैं, उनके जो मानने वाले हैं, उनको धचका लगा होगा। खान साहब के जो पूरा बयानिया है सदाकत और अमानत का, वो इफेक्ट हुआ है। देखिए रीना, मैं इसमें हाँ का ऑप्शन लूंगी कि बिल्कुल उससे धचका तो लगा है। ठीक है, उनके वोटर सपोर्टर्स को तो शायद ऑडियो लीक्स आने के बाद भी बहुत सारी बातें जिससे उनका झूठ साबित हुआ उससे उन्हें ना फर्क पड़ता हो, क्योंकि वो एक कल्ट फॉलोइंग है, वो एक अलहदा बात है। लेकिन देखिए, जो कल राना अबरार साहब जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने एक्चुअली ये स्टोरी तोशा खाना की ब्रेक की थी, जिन्होंने इसके ऊपर तफ्तीश शुरू की थी, उन्होंने शाहजेब खानजादा साहब के शो में जिन बातों का इंकशाफ किया वो बहुत ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस भी है, बहुत उसके ऊपर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। उन्होंने जो बात की वो ये कि खान साहब ने उनके मुताबिक, उनके सोर्सेज के मुताबिक खुद ये पेमेंट नहीं की थी, किस तरीके से ये रिटेन करने से पहले ये तहाइफ जो है वो फरोख्त कर दिए गए और वो पेमेंट, वो जो ट्रांजैक्शन है वो खान साहब के अपने अकाउंट से नहीं आई, वो कहीं और से आई। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा सख्त किस्म के जो हैं ये सवालात हैं, बहुत बड़े सवालात हैं, बहुत बड़ा ये स्कैंडल है। वैसे भी जो मिस डिक्लेरेशन है वो तो हमारे कानून के खिलाफ है वैसे ही, जिसकी वजह से ये जो फैसला जो है हमारे सामने भी आया है। तो ये जो चीजें हैं इसके ऊपर मेरे ख्याल में हमने देखा था, आप देखिए अलीना, के नवाज शरीफ साहब को उनके बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उस चीज के ऊपर जो है रिसीवेबल के ऊपर उनको सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगर हमने देखा कि उस वक्त इमरान खान साहब वगैरह की आप तस्वीर भी देख रहे होंगे जिस तरीके से उस वक्त पीटीआई ने सेलिब्रेट किया, उसके अलावा हमने उस वक्त ये भी देखा कि बहुत सारे हमारे सीनियर सहाफी जो थे उन्होंने कहा कि इन पूरी इन्वेस्टिगेशन ने बहुत सारे सवालात उठा दिए मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में और जिसका जवाब उनको देना पड़ेगा। आज इमरान खान साहब के ऊपर जितने बड़े सवालात राना अबरार साहब ने उठाए, जो ईसीपी ने उठाए हैं, मेरे ख्याल में इससे बड़े सवालात क्या हो सकते हैं कि आप वजीर आजम थे, आपने एक सहाफी को जदोकोब किया, आपकी हुकूमत ने जिस तरीके से प्रेशराइज किया, उनकी नौकरियां जो हैं उनको वहां से निकलवाया गया, किस तरीके से उनको धमकियां दी गई, उनकी वालदा को किस तरीके से हरासा किया गया, ये जो चीजें हैं इसके ऊपर भी हमारे सहाफियों को सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन जो कि बनती नहीं थी, और हम तब भी ये कहते थे कि ये लीगली एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ है, जिसके बाद बाकी पॉलिटिशियंस भी इस तरह के प्रेसिडेंट रद में आते हैं और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उस वक्त जो है ये उस वक्त एक्चुअली अटैक मियां साहब पर और उस चीज के ऊपर किया गया और कोई सवालात नहीं उठाए गए उसकी लीगैलिटी के ऊपर। लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े सवालात उठते हैं। ना सिर्फ ये अलीना, देखिए रूडा जैसा जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालात उठ रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि पीटीआई की हुकूमत उसको इस तरह से एडवर्टाइज कर रही है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डेवलपर्स, लैंड ग्रैबर्स, उसके अंदर बहुत बिग बिजनेस है इन्वॉल्व। तो ये चीजें भी हमें सोचनी चाहिए कि इमरान खान साहब, सादिक और अमीन की तो एक बात अलग है, क्योंकि देखिए जो 62, 63 वाली चीज के ऊपर तो मैं वो उससे एग्री भी नहीं उस तरीके से करती, लेकिन जो ऑनेस्टी और यानी कि करप्ट प्रैक्टिसेस, ये कि वो मिस्टर क्लीन थे, उसके ऊपर जरूर सवालात उठाए जाएंगे और ये उठाए जाने चाहिए कि ये किस तरीके से उन्होंने ये जो आप कह रही है ना सदाकत और अमानत की जो प्रोविजन है उसके ऊपर तो आप उस तरह से यकीन भी नहीं करती, इसके ऊपर भी मैं आती हूँ। ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम इसके ऊपर डिस्कस करें। लेकिन आप ये जो समझती हैं कि डेफिनेटली जो दावे किए खान साहब ने, क्योंकि उन्होंने ये मयार सेट किया कि एक सियासतदान का, और दुनिया में बड़ी जगह है कि सादिक और अमीन होना बड़ा ज़रूरी है, और खान साहब तो इसको बड़ा इन हाई रिगार्ड्स रखते थे, हेंस नवाज शरीफ के खिलाफ जो उन्होंने केस लेके आए तो वो मुतासिर होगा डेफिनेटली। भट्टी साहब वो कहते थे ये होना ही चाहिए क्योंकि कोई रिश्ता नहीं होता, तो कभी वो कहते थे मेरे पे भी अप्लाई कर। तो बहुत सारे बयान हैं, ये तो काफी चल भी रहे हैं, आपने मीडिया पे और सोशल मीडिया पे देखे ही होंगे, उनके काफी कॉन्ट्रडिक्टरी बयान हैं इससे। लेकिन अब जो तफसीलात आ रही हैं बड़ी तशवीशनाक है।